हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एंसेस्टर्स यांग के सामने कई सारे इमोर्टल्स आ गए थे, जिन्होंने कि एंसेस्टर्स यांग को अपने इमोर्टल्स ट्रेजर्स दिखाते हुए उन्हें कहा था कि प्लीज वो पूरे इस वर्ल्ड को भी प्रोटेक्ट करे और वो भी टीआरएसएट में शामिल होना चाहते थे। उनके बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर्स यांग ने उन्हें कहा था कि टीआरएसएट सिर्फ उन्हीं का ही मदद करता है जो कि खुद का मदद करना चाहता है। तो अब आगे इस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें इमोर्टल सेट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चारों तरफ खुशी का माहौल था क्योंकि आने वाले टाइम में न्यू ईयर का टाइम था और इसी वजह से नए साल की तैयारी काफी जोरों और शोर से चल रहा था। सभी ने अपने अपने लिए अलग अलग काम बांट लिए थे और सभी टीआर सेट को काफी अच्छी तरह से सजा रहे होते हैं। इसी के दौरान वहां पर टीआर सेट में कई सारे गेस्ट भी आ रहे थे। तभी उन्हें दिखाई देता है कि उनका एंसेस्टर्स यंग वापस आ चुका है, जिन्हें देखने के बाद सारे डिसाइपल्स काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन साथ ही बुफान को देखते हैं। बुफान कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर, मुझे तो लगा था कि हमेशा की तरह मुझे तुम्हें इस बार भी याद दिलाना होगा, क्योंकि तुम पहले अक्सर ऐसा ही करते थे। तुम्हें याद दिलाना पड़ता था कि कोई हमारे लिए कोई प्रोग्राम है और तभी तुम आते थे। लेकिन फिर लियान कहने लगती है कि मास्टर किंग शूक अपनी कुक के लिए कुकिंग कर रही है, जब उसका खाना तैयार हो जाएगा तब हम लोग एक साथ बैठकर खाएंगे। लेकिन तभी एंसेस्टर जियांग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, सबसे पहले मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहते ही एंसेस्टर जियांग एक एक करके बॉक्स उन सभी को देता है, जिनके लिए उन सभी के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट था। सबसे पहले लियान अपने बॉक्स को खोलती है, जिसके अंदर उसे फ्लाइंग शॉट मिलता है, जिसके अंदर एंसेस्टर जियांग ने 12 टेक्निक को रखा था। ये देखकर लियान सच में काफी खुश हो जाती है। साथ ही हम फैंसी को देखते हैं, जो कि अपने गोल्डन बॉक्स को खोलती है, जिसके अंदर उसे एक हेयर पिन दिखाई देता है। तब ये देखकर ड्रैगन किंग कहता है कि पिछले साल भी बॉस ने तुम्हें यही दिया था और इस बार भी तुम्हें यही मिला। लेकिन ये देखकर फैंसी काफी खुश थी कि उसे एक हेयर पिन मिला। दूसरी तरफ हम सीनियर बुफान को देखते हैं, जो कि अपने बॉक्स को देते हुए कहने लगता है कि बहुत बढ़िया, अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार मेरा जूनियर ब्रदर मुझसे कितना प्यार करता है। लेकिन जैसे ही सीनियर बुफान अपने बॉक्स को खोलते हैं, उसके अंदर से उन्हें एक बहुत ही बड़ा पेपर दिखाई देता है, जो देखकर सभी हैरान और मुस्कुराने लगते हैं। तो वही दूसरी तरफ हम मिस चू को देखते हैं, जो कि ये देखकर काफी खुश कहने लगती है कि ओ, तो इसका मतलब पैसे से बड़ा भी कुछ और होता है। पर होशिर उसे कहता है कि आखिरकार तुम्हें ये बात समझ में आ गया। लेकिन तभी अचानक मिस चू उसके पूरे बॉडी का नाप लेते हुए कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ काफी वक्त बिताया और साथ ही साथ हम लोगों ने कई सारे काम किए और इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े सिलवाना चाहती हूँ। जिसके बाद हम किचन के अंदर किंग शू को देखते हैं, जो कि अपने फैमिली के लिए डिनर तैयार कर रही थी। लेकिन तभी एंसेस्टर जियांग का दिया हुआ गिफ्ट उनके पास आता है। ये देखकर किंग शू काफी खुश थी, लेकिन उसे एक बात काफी परेशान कर रहा था, क्योंकि अभी तक डिनर रेडी नहीं हुआ था, जबकि उसके फैमिलीज बाकी इंतजार कर रहे थे। तो वही दूसरी तरफ हम एंसेस्टर जियांग को देखते हैं, जो कि कहने लगते हैं कि आज नए साल का मौका है, तो ये एटमॉस्फेयर भी नया होना चाहिए। इतना कहने के बाद एंसेस्टर जियांग स्नैप करता है और वहाँ का एटमॉस्फेयर बदलने लगता है। इसी के साथ ही एंसेस्टर जियांग की स्पिरिचुअल गार्डन के अंदर कई सारे स्टोन भी आ रहे थे, जो कि काफी तक कीमती थे। तब ये देखकर एक बंदा कहने लगता है कि ये तो काफी कीमती स्पिरिचुअल स्टोन्स है, लेकिन जब तक एंसेस्टर जियांग यहाँ पर है, आखिरकार उनके टीआरएल सेट को कौन चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। जिसके बाद हमें टीआरएल सेट के इमोर्टल ट्रेजर वॉलेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मास्टर जू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर रेस को चुराने के लिए आए थे। लेकिन जैसे ही वो स्टोन को हाथ लगाता है, अचानक से उसके ऊपर कई सारे गैजेट्स अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखने के बाद मास्टर जू तो काफी ज्यादा हैरान था। वो हैरान होते हुए किसी तरह से उन सारे के सारे अटैक से बचते हुए आखिरकार बाहर आ जाते हैं और ये देखकर समझ जाता है कि असल में उसे कई स्टूडेंट ने उसे रोकने के लिए सब कुछ तैयार किया है। लेकिन फिर तभी अचानक मास्टर जू के सामने एंसेस्टर जियांग का दिया हुआ तोहफा आ जाता है। ये देखकर मास्टर जू को लगता है कि शायद उसके लिए कुछ खास गिफ्ट होगा, लेकिन जैसे ही वह उस बॉक्स को खोलते हैं, अचानक वह एक एनर्जी निकलता है। वो एनर्जी मास्टर जू को उड़ा कर काफी दूर निकालने लगता है। साथ ही साथ मास्टर जू हवा में रहते हुए देखता है कि अजीब तरह के एनर्जी बॉल्स बहुत ही तेजी के साथ हवा में उड़ रहे हैं। इसी के साथ ही टीआरएल सेट में आए हुए एक गेस्ट कहने लगता है कि ये तो एनर्जी बुलेट्स हैं, जो कि अपने टारगेट को कई सभी लॉक करके उसके ऊपर जाकर ही अटैक करता है। लेकिन फिर तभी एक दूसरा बंदा कहने लगता है कि एंसेस्टर जियांग तो सच में काफी ज्यादा काबिल तारीफ है। उन्होंने कैसे एनर्जी बुलेट्स को तैयार किया, जो कि यूनिवर्स में उसके किसी भी टारगेट को बड़ी आसानी के साथ हिट कर सकता है और उन्हें खत्म भी कर सकता है। अब इस बात को समझने के बाद वहाँ पर जितने भी सारे गेस्ट आए हुए थे, वो एंसेस्टर जियांग के आगे झुके हुए कहने लगता है कि एंसेस्टर, हम चाहते हैं
कि आप भी हमारे सेट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करें, हम आपके टीआरएल सेट के साथ ज्वाइन होने के लिए रेडी हैं। लेकिन इसी के साथ अचानक ही उन्हें एक बंदे का आवाज सुनाई देता है जो कि उर्दू भाषा में कुछ बोल रहा था। ये देखकर मिस्टू उसके पास जाती है, उसे कहने लगती है कि क्या तुम इन्हें खरीदना चाहते हो? अगर तुम इन्हें खरीदना चाहते हो तो तुम्हें इनका कीमत देना होगा, क्योंकि ये टीआरएल सेट के मास्टर ने खुद इन्हें तैयार किया है। लेकिन उससे पहले युवा बंदा अपने हाथ को उठाकर दिखाता है, जिसके हाथ में कई सारे हीरो की अंगूठी पहनी हुए थे। ये देखकर मिस चू तो काफी खुश हो जाती है, वो समझ जाती है कि ये बंदा काफी ज्यादा मालदार है, इसके पास किसी भी तरह के पैसे की कमी नहीं है। और फिर वह बताने लगता है कि ये हमारे एंसेस्टर जियांग ने बनाया है। जबकि मैं एंसेस्टर जियांग को देखते हैं जो कि अपने हाथों से कुछ करने की तैयारी कर रही थे। तभी मिस चू बताती है कि ये असल में इसका नाम है ताफू 26। और इतना कहते ही हम देखते हैं एंसेस्टर जियांग को जो कि अपने हाथों से एक अजीब तरह के रोबोट को क्रिएट करता है। वो कहने लगता है कि तुम्हारा नाम मुझे काफी अच्छा लगा। फिर वो बाकी सबको बताता है कि आज से उसका नाम दाफू है। और इसके अलावा अगर किसी ने भी मेरे टीआरएल सेट को हाथ लगाने की कोशिश की या फिर उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो मैं अपने एनर्जी बुलेट का इस्तेमाल करके दूर से ही उन्हें टारगेट कर सकता हूँ और मैं उन्हें बहुत ही आसानी के साथ भी मिटा सकता हूँ। के बाद एंसेस्टर जियांग का एक छोटा सा डिसाइपल आकर उस रोबोट से कहता है कि क्या तुम सच में इसके बारे में कुछ कर सकते हो? तब वहाँ पर रोबोट उसके पास आता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही खतरनाक तरीके से कुछ सोच रहे हो। फिर वो कहने लगता है कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें अपने होमवर्क को किस तरह से मिटाना होगा। इस पर वह लड़का काफी शर्मिंदा हो जाता है। वो रोबोट के मुंह को बंद करता है। लेकिन इसी के दौरान हम देखते हैं कि कैसे ऊपर से मास्टर जू भी आ जाता है। मास्टर जू अब ये देखकर काफी हैरान तो कहने लगता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल, असल में मैं क्यूसू की मदद करने के लिए उसकी किचन में गया था, तब मुझे पता चला कि कुछ मछलियां खाने के लिए कम पड़ रहा है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ फिशिंग करो। अब इसके लिए एंसेस्टर जियांग भी मान जाता है। और अगले ही पर हम देखते हैं कि मास्टर जू और एंसेस्टर जियांग एक छोटे से आइलैंड में जाकर मछली पकड़ रही थी, जहाँ पर मास्टर जू कहने लगता है कि मेरे टीआरएल सेट को तुम्हारे हाथ में सौंप कर बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने टीआरएल सेट को बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया। लेकिन इसके अलावा मुझे याद है कि इस समुद्र के ऊपर कई सारे और सेट की नजर है जो किसे हथियाना चाहते थे, तो क्यों ना हम उन्हें एक ही साथ डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन इस पर एंसेस्टर जियांग कहता है कि अभी तक वो सही टाइम नहीं आया है। लेकिन तभी अचानक उन दोनों को अपने सामने कई सारे बड़े बड़े टर्टल्स दिखाई देते हैं। ये देखकर मास्टर जो कहने लगता है कि ओ, तो इसका मतलब इसी वजह से हम इतने देर से कोई फिश नहीं पकड़ पा रहे, क्योंकि इन टर्टल ने अपने बॉडी के जरिए सारे फिशेस को पहले ही खा कर रखा है, हमें इन्हें मिटा देना चाहिए। दूसरी तरफ वहाँ पर देखते ही देखते कुछ बड़े से टर्टल्स आ गए थे जो कि एंसेस्टर जियांग और मास्टर जू के ऊपर अटैक करने ही वाले थे कि तभी अचानक हम ताफू को देखते हैं, जिसे कि इस बात का एहसास होते ही वो अपने एनर्जी बुलेट्स को लेकर डायरेक्टली उन टर्टल्स के ऊपर अटैक कर देता है और फिर एक ही झटके में उन टर्टल्स को मार देता है। ये देखकर मास्टर जो कहने लगता है कि तुम इस ताफू के ऊपर सच में भरोसा करते हो। तभी अचानक उन्हें एक गोल्डन फिश पानी से बाहर निकलते हुए देखता है और अगली ही पल हम देखते हैं कि उस गोल्डन फिश को डाइनिंग टेबल में रख दिया गया है। और इस वक्त तक पूरा टीआरएल सेटअप पूरी तरह से तैयार हो चुका था, सभी लोग तैयार थे, सभी लोग काफी खुश होकर लैंटर्न को हवा में चला रहे थे। साथ ही साथ डाइनिंग टेबल में कई सारे अलग अलग तरह के पकवान और खाने की चीजें रखे गए होते हैं, जिसके बाद सभी काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं। सभी इस न्यू ईयर में काफी ज्यादा खुश थे। जिसके बाद हम मास्टर जू को देखते हैं जो कि वहाँ पर सारे के सारे डिसेपल्स को अपने तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की तरह कुछ तोहफे देते हैं। यहाँ पर सभी मास्टर जू के तोहफे को पाकर काफी ज्यादा खुश थे। तभी मास्टर जू बिल्डिंग को साफ साफ रखता है और उसे स्पेशली कुछ अच्छे तरह से गिफ्ट देता है ताकि वो अपने बॉडी को स्टेबलाइज कर सके और अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सके। और देखते देखते सभी का हैप्पी न्यू ईयर काफी अच्छे से गुजरने लगता है, जहाँ पर ये लोग काफी अच्छे तरह से आतिशबाजी करते हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। मुझे पता है कि आज का ये एपिसोड कुछ खास नहीं था, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि फिर भी आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा हो।